स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। एयू एडमिशन 2023 के लिए बीए कोर्स की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की जितनी भी अपडेट है हमारे चैनल पर आपको सही और सटीक तरह से समझाई जाएगी, इसलिए आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर हम बीए कोर्स के बारे में समझाने जा रहे हैं, तो बीए कोर्स की पूरी डिटेल्स आप लेकर जाइए। यहाँ पर बीए कोर्स की अगर बात करें तो न्यू सिलेबस क्या है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है उसके पूरे सिलेबस आपको मतलब कि टॉपिक वाइज बताएंगे। हम पेपर का पैटर्न समझाएंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाएंगे, सब्जेक्ट लिस्ट क्या है वो भी बताएंगे, और बेस्ट बुक्स कौन सी होगी कि जिसको पढ़ लें तो जो आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एडमिशन 2023 वाला हमारा बीए कोर्स का है वो हो जाए। तो इन सारे पहलुओं की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। तो चलिए अब वीडियो की करते हैं शुरुआत। देखिए, हमने पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसने जो भी रिक्वायरमेंट रखी थी हमने एक पेज में लिख लिया ताकि आपको कम शब्द में बेहतर से समझा सके। तो देखिए, यहाँ पर हमने शीर्षक लगाया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और यहाँ कोर्स क्या है, बीए कोर्स। जी हाँ, तो अगर अब हम बीए कोर्स की बात करें तो इसका पेपर पैटर्न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए, आप सभी को पता है कि फॉर्म तो आप सीयूटी का भरेंगे, लेकिन उस सीयूटी के फॉर्म में जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आप सभी को पता है कि सीयूटी में 3 पार्ट होते हैं, लैंग्वेज का होता है, डोमेन का होता है, जर्नल टेस्ट का होता है। तो आपको इन 3 पार्ट्स में से क्या क्या लेना है। देखिए, अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहते हैं वो भी बीए कोर्स में, तो लैंग्वेज में आप हिंदी या इंग्लिश में किसी एक का टेस्ट अगर आप सीयूटी में दिए रहेंगे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आपको लैंग्वेज का स्कोर स्वीकार करेगी। हालांकि इसने कहा है कि आप दोनों का भी मतलब कि टेस्ट देकर यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं लैंग्वेज में। अब इसने जो है डोमेन के लिए, डोमेन मतलब जो आप कक्षा 12वीं में पढ़ते हो उसके लिए इन्होंने जो है 8 सब्जेक्ट दिया है। कितना? 8 सब्जेक्ट, जिसमें इकोनॉमिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, सोशोलॉजी है, फिर साइकोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, संस्कृत है। और यहाँ मैंने बगल क्या लिखा है ज़रा इस पर ध्यान दिया जाए, एनी 2, इन 8 में से कोई सा भी 2 आप सीयूटी के फॉर्म में भरेंगे। अब सवाल उठता है कि अगर 3 ठो भर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको 2 मतलब की सब्जेक्ट के स्कोर पर एडमिशन देगा। और अगर आप 3 भरे हैं और उस सब्जेक्ट से किसी अदर यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी। ठीक, यहाँ पर इन्होंने कहा कि बस आप ये 8 ठो जो सब्जेक्ट दिख रहा है इसी में से कोई 2 ले लो। ठीक, अब बात यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गई। अब यहाँ पर जर्नल टेस्ट की बात करें तो जर्नल टेस्ट कंपलसरी है। चलो, आपको ये भी समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो क्लास 10+2 जो है पास आउट होना चाहिए। आप कहोगे तो इस साल तो हम 10+2 का एग्जाम ही दे रहे हैं तो पास आउट कैसे हो जाएंगे? कोई बात नहीं, अपियरिंग में आप सभी का फॉर्म भरा जाएगा। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। हाँ, एक बात और, कुछ लोग कहेंगे सर हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हम जो है साइंस ग्रुप के स्टूडेंट हैं, तो क्या हम बीए कोर्स कर सकते हैं? जी हाँ, कॉमर्स वाले कर सकते हैं, साइंस ग्रुप वाले कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो है आर्ट वाले तो कर ही सकते हैं। तो अगर आप इन तीनों से मतलब कि अगर अपना जो है क्लास 12th किए हैं तो आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बीए कोर्स के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ये पूरी जानकारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखी गई जो जानकारी है उसके आधार पर मैं आप सभी को बता रहा हूँ। तो इतनी बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाती है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ भी क्या समझाया, इसका पेपर पैटर्न समझा दिया और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसमें से कितने सब्जेक्ट में से कितना आप टेस्ट दोगे ये समझा दिया। हाँ, सब्जेक्ट की बात में एक बात और बोलूँगा कि जो सीयूटी का फॉर्म है उसने 10 मैक्सिमम सब्जेक्ट रखने के लिए कहा है, मतलब कि पूरा मिलाकर 10। तो आप इन सभी का भी टेस्ट दे सकते हो, लेकिन स्वीकार्यता जो होगी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोई 2, जिस भी 2 को आप यहाँ पर दिखाओ, कोई भी 2 सब्जेक्ट लोगे उसी के स्कोर से आपको यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में
एडमिशन मिलेगा। देने के लिए आप चाहे जितने का देकर आइए, वो मैटर नहीं करता, ठीक। अब यहाँ पर कहोगे ठीक गुरुजी ये बात तो यहाँ तक समझ में आ गई। अब आप इन सभी का जो न्यू सिलेबस है, हर एक जो मतलब कि बीए कोर्स के लिए हमें चाहिए, अगर वो सिलेबस भी बता देते तो थोड़ा सा और ज़्यादा हेल्प हो जाती। तो रुकिए, हम सिलेबस भी आपको बता देंगे और बेस्ट बुक के बारे में भी आपको बता देंगे। तो चलिए अब सबसे पहले सभी चीज़ों का सिलेबस बता देते हैं। जैसे लैंग्वेज का पहले बताएंगे, फिर सभी सब्जेक्ट का बताएंगे और बाद में जर्नल टेस्ट का भी आपको बताएंगे और लास्ट में बेस्ट बुक के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सिलेबस के लिए। तो ये रहा वो पन्ना जिसमें लैंग्वेज के सिलेबस के बारे में बताया गया है। तो चलिए मैं यहाँ तक आपको लाकर दिखाता हूँ, ठीक। ये रहा ये पूरा पेज। अब मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि चाहे आप लिस्ट ए के लैंग्वेज को लीजिए चाहे लिस्ट बी के। वैसे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में केवल लिस्ट ए के हिंदी और इंग्लिश को ही स्वीकार्यता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, अगर आप लैंग्वेज का टेस्ट दे रहे हैं तो, ठीक। तो इनका सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या है, तो इन्होंने लिखा है क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन, मतलब लैंग्वेज सेक्शन से क्वेश्चन जो है लिए जाएंगे। विल बी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड, मतलब कि जो नीचे टॉपिक लिखे गए हैं छठों, यहाँ से क्वेश्चन आपके आएंगे बट यही तक लिमिटेड नहीं है, इससे बाहर भी क्वेश्चन आ सकता है। अब आगे देखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, कितने में मतलब कि दिया जाएगा, ये आपका लगभग 300 से 350 वर्ड तक का आपका पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें फैक्चुअल, नरेटिव और लिटरेरी सब मतलब कि टॉपिक पर पैरा दिया जाएगा और उनमें से आपको ऑप्शनल प्रश्न 5 या 6 क्वेश्चन करके पूछ सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि कितने पैरा दिया जाएगा, तो पिछले साल जो पेपर हुए थे उसके आधार पर बताएं तो लगभग 3 से 4 पैरा आपको जो है, कभी कभी 5 से 6 पैरा भी दिया था, तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। वर्बल एबिलिटी आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। उसके बाद रीअरेंजिंग द पार्ट, मतलब कुछ पार्ट ऐसे रहेंगे जो गलत रहेंगे, उसको रीअरेंज करके आपको लिखना पड़ेगा। चूजिंग द करेक्ट वर्ड का आपका रहेगा, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स रहेगा और वोकैबुलरी का रहेगा, ठीक। तो ये संक्षेप में सिलेबस यहाँ पर इन्होंने दिया है। अगर आप इस टॉपिक का फुल सिलेबस चाहते हैं तो वीडियो में कमेंट करिए, उस पर भी मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, ठीक। तो ये हो गया लैंग्वेज का। अब चलते हैं आपके डोमेन के जो है सिलेबस दिखा देते हैं। तो डोमेन में सबसे पहले अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो मैं यहाँ इकोनॉमिक्स के सिलेबस की बात कर रहा हूँ। इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र या व्यापार अर्थशास्त्र, ठीक, बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। अब आप कुछ लोगों को यहाँ पर एक परेशानी आएगी कि सर ये तो पूरा हिंदी में लिखा है, अब मैं कैसे करूँ। तो देखिए सर, आपको मैं यहाँ पर बता देना चाहूँगा कि यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है, क्लास 12th के पाठ्यक्रम, जो आप क्लास 12th एनसीईआरटी पढ़कर आए हो उसी का इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो था उसी से यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे, जितना भी है फुल सिलेबस। ये नहीं कि जो इस बार बोर्ड में जितने % कटे थे उसकी बात नहीं कर रहा, पूरा जितना एनसीईआरटी में होता है क्लास 12th में आप वो पढ़ लीजिए जो इंग्लिश में है। और हिंदी वालों के लिए मैं यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। तो इसमें देखिए, पहला जो आपका पाठ होगा सूक्ष्म अर्थशास्त्र का परिचय, दूसरा उपभोक्ता व्यवहार और मांग। इसमें क्या पूछा जाएगा, सब लिखा है, राष्ट्रीय व्यय और संबंधित समुच्चय मूल अवधारणाएं, फिर उसके बाद आय और रोजगार के निर्धारण, फिर आपका मुद्रा और बैंकिंग और फिर सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। उसके बाद यहाँ पर जो है अदायी संतुलन, फिर ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। आप अगर और कहेंगे तो मैं और सिलेबस यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करें, यहाँ पर राजनीति विज्ञान का, तो ये भी क्लास 12th का है। तो ये आपका यहाँ पर क्लास 12th का, अब पढ़कर बताएंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक। क्लास 12th में जो है वो पूरा पूछा जाएंगे। और अगर आप इन सारी चीज़ों का PDF चाहते हैं तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्कोप 360 पर अपलोड कर दूंगा। अगर आप कहेंगे तो वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, पूरी हेल्प हमारे द्वारा आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए करा दी जाएगी, ठीक। तो ये हो गया। अब एक बात तो है, ठीक सर, ये तो समझ में आ गया कि डोमेन जो है, मतलब कि जो ये सब्जेक्ट के जो हमें टेस्ट देने हैं वो हम अपने क्लास 12th से पढ़ लेंगे, लेकिन जर्नल टेस्ट में क्या पूछा जाएगा उसका सिलेबस बता देते तो बहुत बढ़िया रहता। बिल्कुल सब्र रखिए, सब कुछ बताया जाएगा।
तो मैंने सोचा देर ना करते हुए आपको जनरल टेस्ट का भी सिलेबस बता दें। तो ये रहा जो सीयूईटी वालों ने एनटीए की तरफ से जनरल टेस्ट का सिलेबस जारी किया है, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। 4 चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहला चीज़ क्या है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। ठीक, तो जनरल नॉलेज, जीके एंड करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर जो है इन्होंने दिया है। और एक बात ध्यान दीजिए, 60 क्वेश्चंस होंगे जिसमें से 50 क्वेश्चंस आप सभी को करने होंगे। लैंग्वेज का मैं बताना भूल गया, उसमें आपको 50 क्वेश्चन रहेंगे, कितने करने होंगे, 40 क्वेश्चन करने होंगे। और डोमेन में भी 50 रहेगा तो आपको 40 करना होगा। और इसी तरह से उसका भी है, शायद उसका इस समय में याद नहीं आ रहा, लेकिन 50 से 45 क्वेश्चन उसमें भी करेगा डोमेन में। खैर, इसमें पूछा क्या जाएगा, तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मतलब यहाँ पर रीजनिंग भी पूछी जाएगी और बेसिक मैथ जो आप 8th तक लेवल तक का पढ़ते हैं वो। और रीजनिंग में देखिए, सिंपल एप्लीकेशन ऑफ बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट, क्वांटिटेटिव अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक्स। तो ये आपके जो हैं बेसिक मैथमेटिक्स की बात मैं करूं जो क्लास 8 तक होते हैं वो। और अगर आप इसका डिटेल सिलेबस चाहते हैं तो मैं बार बार बोलता हूं, वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पर इसमें पूछे जाएंगे। हालांकि मैं वैसे भी आप सभी के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन जरूर कराऊंगा, हर कोर्स का कराऊंगा, बीए, बीएससी, बीकॉम, जितने भी मेजर कोर्स है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उन सब का कराऊंगा। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।